देश में एक तरफ जहां होली की तैयारियां शुरू हो चुकी है, वहीं दूसरी तरफ होली के रंग में हिंदू मुसलमान वाली सियासत लगातार जोर पकड़ रही है। मुरादाबाद, संभल से लेकर शाहजहांपुर तक कई जिलों में इस बार मस्जिदों को ढकने का निर्णय लिया गया है। और इतना ही नहीं, पूरे प्रदेश में जुमे की नमाज का समय भी अब बदल दिया गया है, जिसमें लखनऊ, उन्नाव, औरैया समेत मिर्जापुर तक कई शहर इसमें शामिल है। ये फैसला पुलिस प्रशासन और धार्मिक गुरुओं की बैठक के बाद लिया गया, ताकि किसी भी तरह का बवाल ना हो। अब आप जान ही गए हैं कि 64 साल बाद ऐसा हो रहा है जब रमजान का जुम्मा और होली एक ही दिन पड़ रहे हैं। अब ऐसे में प्रशासन अलर्ट है, लेकिन सियासत अपने काम पर है। यूपी से लेकर बिहार तक मुसलमानों को घर में रहने की हिदायत दी जा रही है। पहले बिहार के बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर, उन्होंने कहा कि रंगों से परहेज है तो होली के दिन घर से बाहर ना निकले मुसलमान। और उसके बाद दरभंगा की मेयर अंजुम आरा, उन्होंने कहा कि जुमे की नमाज का टाइम आगे नहीं जा सकता, इसलिए होली पर 1.5 घंटे का ब्रेक होना चाहिए। अब 1.5 घंटा मस्जिद और नमाज पढ़ने की जगहों से होली खेलने वाले दूरी बनाकर रखे, ये बयान सामने आए। और थोड़ी ही देर बाद जो है होली भी खेली जा सकती है। इस तरह से इस मामले को एक सियासी रंग दिया जा रहा है। अब जुम्मे की नमाज का समय बदला नहीं जा सकता, इस बयान के बाद सियासत में भूचाल आ गया। हालांकि बाद में उन्होंने माफी भी मांगी, लेकिन बिहार टू यूपी इस मुद्दे पर सियासत के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। तमाम सियासी मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। ग्राउंड जीरो से मेरे साथ मेरे सहयोगी भी हैं। आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले कल किस तरह का राजनीतिक घमासान यहां पर होली रमजान को लेकर देखने को मिला, पहले वो सुनेंगे। हर पंथ संप्रदाय एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति के इस भाव में हम विश्वास करते हैं। उपनिषदों का जो भाव है, भारत की वैदिक परंपरा का जो भाव है, वह हमारे अंतःकरण में रसा बसा है। लेकिन हम जबरन किसी पे कब्जा करके किसी की आस्था को रौंदे तो यह स्वीकार्य नहीं। संभल एक सच्चाई है। संभल के बारे में जो उसके उदाहरण आते हैं, आज से 5000 वर्ष से लेकर के 3500 वर्ष पहले हमारे पुराण रचे गए थे, उन पुराणों में भी इसका उल्लेख है। तब श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार होगा। संभल एक तीर्थ रहा है, 68 तीर्थ थे वहां पे। अभी हम केवल 18 निकाल पाए हैं वहां पे। जो हमारे कार्य चल रहे हैं 18 हम निकाल पाए हैं। 56 वर्ष के बाद पहली बार वहां शिव के मंदिर, भगवान शिव के मंदिर में जलाभिषेक का कार्य हो पाया है। देखिए, संभल के अंदर जो है किसी भी तरह से किसी दूसरे धार्मिक स्थल पर या किसी की व्यक्ति की जगह पर किसी प्रकार कोई कब्जा नहीं किया गया है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी को कौन इस प्रकार का गलत उनको समझा रहा है और वो उसकी बात पर भरोसा कर रहा है। उनको समझना चाहिए कि संभल जो जगह है हिंदू मुसलमान, मैं जानता हूं कि पहले अति संवेदनशील की श्रेणी पे संभल रहा है और संभल के अंदर पहले झगड़े भी हुए हैं, लेकिन ये उस चीज को मत देखो। आप इस चीज को देखना चाहिए कि 30 साल से वहां पे कोई दंगा फसाद नहीं हुआ। हिंदू मुसलमान मिलकर के रह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बीजेपी की सरकार में दंगा फसाद नहीं हुआ संभल के अंदर। उससे पहले भी जब समाजवादी की सरकार या दूसरी पार्टी सरकार रही है, तब भी मुसलमान और हिंदू समाज के लोग मिलकर के रह रहे हैं। लेकिन मैं कहता हूँ इस चीज की राजनीति से हट करके अब हमें यकीनन इस चीज पर फोकस करना पड़ेगा, किस प्रकार से हम अपने प्रदेश और देश की तरक्की करें। और ये तभी संभव है जब सब लोग, सारे धर्म के लोग मिलकर के रहेंगे। बिहार का जो समाज है वो सौहार्द वाला समाज है, सामाजिक हो, सांप्रदायिक हो। और नीतीश कुमार जी के सरकार में लोगों ने 20 साल में देखा है कि आज तक 20 साल में वहाँ एक दिन भी कर्फ्यू नहीं लगाना पड़ा। हमारा देश जो है गंगा जमुनी तहजीब को मानने वाला देश है। राम हो, रहीम, इनको मानने वाला देश है। भाईचारा बना करके रखना है, शांति अमन रखना है, यही होना चाहिए, तभी देश प्रगति करेगा। ये होली के रंग इस बार बिहार में एक नया इतिहास लिखने जा रहे हैं। ये तो खुशियों के रंगों की शुरुआत है। असली होली इस बार हम लोग नवंबर में मनाएंगे, जब पुनः एनडीए एक बड़ी जीत के साथ, बड़े परिणामों के साथ, जब बिहार में एक बार फिर से मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच वाली सरकार, एनडीए की सरकार जब बिहार में मनेगी, तो उसके बाद एक बार फिर से इससे बड़ी होली बिहार में मनाई जाएगी।